दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा सचमुच हमारे बीच आती हैं? आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे रहस्य में जो कभी किसी ने नहीं सुना और हर पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लाइक दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई रहस्यमयी कहानी सबसे पहले देख सकें। और हाँ, वीडियो के अंत तक देखें क्योंकि यह कहानी आपको ऐसे रहस्यों से रूबरू कराएगी जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं नवरात्र की गुप्त कथा, माँ के अदृश्य कदम। उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में बसा गांव नयनपुर बाहर से तो बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन उसकी पहचान दूर दूर तक एक प्राचीन देवी मंदिर से थी। लोग कहते थे कि यह मंदिर स्वयं मां दुर्गा के अदृश्य कदमों से निर्मित हुआ है। मंदिर की विशेषता यह थी कि नवरात्र की पहली सुबह सूरज की किरणें सीधे मां की मूर्ति के चरणों पर पड़ती थीं और तभी मंदिर से घंटियों की आवाज अपने आप गूंजने लगती थी, बिना किसी के छुए। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक पुरानी बात कहते थे, जिस दिन घंटियों की गूंज बंद हो जाएगी, समझ लेना कि मां नयनपुर छोड़ चुकी हैं। लेकिन लोग इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देते। इस गांव में एक 17 वर्षीय लड़की रहती थी, अन्वी। अन्वी का मन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वह हमेशा एक अजीब सा खिंचाव मंदिर की ओर महसूस करती। रोज शाम को वह मंदिर जाकर घंटों मां की मूर्ति के सामने बैठ जाती। उसकी दादी शारदा देवी अक्सर कहती, अन्वी, तुझे मां ने अपने लिए चुना है, तू साधारण नहीं है। लेकिन अन्वी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। नवरात्र आने में सिर्फ 5 दिन बचे थे। उस रात अन्वी ने एक अजीब सपना देखा। मां दुर्गा अग्नि ज्योति से प्रकट हुई और बोली, बेटी, समय आ गया है। नवरात्र की 9 रातें तेरी परीक्षा होंगी। यदि तू असफल हुई तो यह गांव अंधकार में डूब जाएगा। अन्वी अचानक नींद से उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने दादी को जाकर सपना सुनाया। शारदा देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। यही भविष्यवाणी है, वही भविष्यवाणी जिसका जिक्र तेरे जन्म के समय हुआ था। दरअसल जब अन्वी का जन्म हुआ था, उसी दिन मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं और मां की मूर्ति के चरणों से जल टपका था। तभी गांव के पुजारी ने कहा था, यह बच्ची मां की दूत है, एक दिन पूरा गांव इसकी वजह से बच पाएगा। वक्त के साथ लोग यह बात भूल गए, लेकिन दादी ने इसे हमेशा याद रखा। नवरात्र का पहला दिन आया। गांव में रंग बिरंगी सजावट, ढोल नगाड़े और हर तरफ जय माता दी की गूंज थी। अन्वी भी अपने परिवार के साथ मंदिर गई। जैसे ही उसने मां की मूर्ति के चरणों में फूल चढ़ाए, मूर्ति की आंखों से हल्की सी रोशनी झलकी। सिर्फ अन्वी ने ही वह देखा। उसी रात गांव में अचानक बिजली चली गई। आसमान पर काले बादल छा गए और मंदिर की ओर से घंटियों की गूंज सुनाई दी। लेकिन इस बार वह गूंज किसी करुणा भरी पुकार जैसी थी। दादी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह वही समय है। मां ने अन्वी को चुना है। उसे 9 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा आज रात से शुरू होगी। अन्वी कांप गई। दादी, मैं तो साधारण लड़की हूं, मैं कैसे ये परीक्षाएं दूंगी? शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जब मां चुनती है तो शक्ति भी वही देती है। तू बस विश्वास बनाए रख। मध्य रात्रि हुई। अन्वी अपने कमरे में अकेली थी कि अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा अंधकारमय हो गया। उसने देखा, कमरे के बीचों बीच एक विशाल छाया खड़ी है। वह छाया धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी। उसके सिर पर सींग, आंखें लाल और हाथों में अग्नि। वह गूंजती आवाज में बोला, यदि तू मां की दूत है तो अपना साहस दिखा, भाग मत। अन्वी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे दादी के शब्द याद आए, मां शक्ति देती है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से बोली, जय माता दी। अचानक कमरे में प्रकाश फैल गया। वह विकराल छाया चीख मारते हुए धुएं में बदल गई। कमरे में मां की मधुर आवाज गूंजी, बेटी, तूने पहली परीक्षा पार कर ली। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा
माँ की मूर्ति पर रात भर में चमेली के फूल अपने आप चढ़ गए थे। किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। पुजारी ने कहा, यह संकेत है कि माँ प्रसन्न है, हमारी रक्षक अब जाग चुकी है। लोगों की निगाहें अन्वी पर टिक गईं। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने शक जताया, लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगा। उस रात अन्वी ने फिर सपना देखा। माँ ने कहा, बेटी, तूने भय को हराया है, लेकिन अब अगली परीक्षा और कठिन होगी, त्याग की परीक्षा। तुझे वह छोड़ना होगा जो तुझसे सबसे प्रिय है। अन्वी चौंक गई। माँ, मेरे लिए सबसे प्रिय तो मेरी दादी हैं, क्या मुझे उनसे अलग होना होगा? लेकिन माँ मुस्कुराई और बोली, परीक्षा का रूप तू स्वयं समझेगी, तैयार रहना। अब नवरात्र की दूसरी रात आने वाली थी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। कभी कुएं का पानी काला हो जाता, कभी जंगल से अनजानी आवाजें आती। लोग अब डर के साए में जी रहे थे और सबकी उम्मीदें अन्वी पर टिकी थीं। लेकिन त्याग की परीक्षा क्या होगी? क्या अन्वी अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग कर पाएगी? और अगर वह असफल हुई तो क्या सचमुच गांव पर अंधकार छा जाएगा? नवरात्र की दूसरी रात नजदीक थी। गांव नयनपुर के लोग अब और ज्यादा बेचैन हो चुके थे। पहली परीक्षा के बाद जो घटनाएं घटीं, उन्होंने सबको हिला दिया। कुएं का पानी अचानक काला हो गया, जंगल से अजीब सी कराहती आवाजें आने लगीं और कई घरों के दरवाजे रात में अपने आप खुलने लगे। गांव वाले बार बार पुजारी से पूछते, पंडित जी, ये सब क्यों हो रहा है? क्या मां नाराज हैं? पुजारी गंभीर स्वर में बोले, यह सब नवरात्र की अधूरी प्रतिज्ञा का परिणाम है। अन्वी ही वह दूत है जिसे मां ने चुना है। अब उसी की परीक्षा गांव को बचाएगी। लोग अन्वी की ओर देखने लगे। कुछ की आंखों में विश्वास था तो कुछ की आंखों में संदेह। अन्वी अपने कमरे में बैठी बार बार मां के शब्दों को याद कर रही थी। त्याग की परीक्षा, तुझे वह छोड़ना होगा जो तुझसे सबसे प्रिय है। उसके मन में सबसे पहले अपनी दादी का चेहरा आया। दादी ही उसकी दुनिया थी। क्या मां सचमुच उससे दादी को छीन लेंगी? वह रोते रोते दादी के पास पहुंची। दादी, अगर मुझे आपको छोड़ना पड़ा तो मैं क्या करूंगी? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मां कभी अन्याय नहीं करती। त्याग कठिन होता है, लेकिन उससे आत्मा और मजबूत बनती है। जो भी होगा, तू साहस रख। मध्य रात्रि हुई। आसमान पर बादल छा गए। अचानक मंदिर की ओर से घंटियों की गूंज उठी। अन्वी का कमरा रोशनी से भर गया। मां का स्वर गूंजा, बेटी, अब दूसरी परीक्षा का समय है। त्याग की अग्नि तुझे परखेगी। अचानक उसके सामने दृश्य बदल गया। वह अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि एक सुनसान जंगल में खड़ी थी। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। आग के बीच एक पत्थर की वेदी पर उसकी दादी बैठी थी, रस्सियों से बंधी हुई। मां की आवाज गूंजी, अन्वी, तुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। चुन, या तो अपनी दादी को बचा ले और गांव को अंधकार में झोंक दे, या दादी का त्याग कर गांव को विनाश से बचा ले। अन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैं अपनी दादी को कैसे छोड़ दूं? वह मेरी दुनिया है। तभी दादी की आवाज आई, बेटी, मां की आज्ञा का पालन कर। यदि तू मुझे बचाएगी तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। ये मेरी इच्छा है कि तू मुझे त्याग दे। अन्वी का दिल फटने लगा। वह दादी की ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन लपटें रास्ता रोक रही थीं। अन्वी ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और मां से कहा, मां, यदि यही आपकी परीक्षा है तो मैं अपना सबसे बड़ा त्याग करती हूं। मेरी दादी मेरे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हैं, लेकिन मैं गांव की रक्षा के लिए उन्हें आपके चरणों में समर्पित करती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, आग की लपटें और तेज हो गईं। दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तूने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। मैं तेरी ताकत बनकर हमेशा तेरे साथ रहूंगी। इतना कहते ही दादी का स्वरूप अग्नि में विलीन हो गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। अन्वी जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह रहे थे। मां की आवाज गूंजी, बेटी, तूने त्याग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। याद रख, दादी तुझसे जुदा नहीं हुई। उनका आशीर्वाद अब तेरी आत्मा का हिस्सा बन गया है। कमरा फिर सामान्य हो गया, लेकिन जब उसने देखा
तो सचमुच उसकी दादी का शरीर बिस्तर पर निर्जीव पड़ा था। सुबह होते ही खबर फैल गई, शारदा देवी का निधन हो गया है। गांव में मातम छा गया, लेकिन कुछ लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, ये सब अनवी की वजह से हुआ है। माँ ने उसकी दादी की बलि ले ली, ये लड़की अशुभ है। अनवी का दिल टूट गया। वह चाहती थी कि लोग समझें, उसने गांव के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु खोई है, लेकिन लोग उल्टा उसे ही दोष देने लगे। उस रात अनवी सोई ही थी कि माँ फिर सपने में आई। बेटी, तूने त्याग की अग्नि पार कर ली, अब तीसरी परीक्षा और कठिन होगी, सत्य की परीक्षा। झूठ और छल का अंधकार तुझे घेर लेगा। यदि तू सच का साथ न दे पाई तो तेरा मार्ग यहीं समाप्त हो जाएगा। अनवी घबरा कर उठी। उसका दिल अब और भारी हो गया था। पहली परीक्षा में भय से लड़ी, दूसरी में दादी खो दी, अब तीसरी परीक्षा क्या रूप लेगी। इसी बीच गांव में हालात बिगड़ने लगे। लोग दो गुटों में बट गए। एक गुट कहता, अनवी मां की दूत है, वह हमें बचाएगी। दूसरा गुट कहता, नहीं, यह सब उसी की वजह से हो रहा है। पहले कुएं का पानी, फिर जंगल की आवाजें, अब उसकी दादी की मौत। ये लड़की मनहूस है। गांव का चौपाल शोरगुल से भर गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, अनवी को गांव से निकाल देना चाहिए, तभी मां का क्रोध शांत होगा। उसी रात अचानक मंदिर की घंटी बजी और आकाश में बिजली कौंधी। पुजारी ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आज तीसरी रात है, मां की परीक्षा अब और कठिन होगी। जिसने भी अनवी पर शक किया है, उसकी असलियत आज सामने आएगी। गांव वाले सहम गए। हर कोई जानता था कि कुछ असामान्य होने वाला है। अनवी भी मंदिर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। वह जानती थी कि यह रात निर्णायक साबित होगी। आधी रात करीब आ रही थी। अनवी के चारों ओर अंधकार गहराने लगा। लोगों के बीच भय और संदेह दोनों बढ़ते जा रहे थे। अब तीसरी परीक्षा, सत्य की परीक्षा, शुरू होने वाली थी। कौन झूठ बोलेगा, कौन सच्चाई छिपाएगा, और अनवी क्या सच का साथ देकर गांव को बचा पाएगी। गांव का भविष्य अब एक और बड़ी कसौटी पर था। तीसरी रात का समय था। अनवी मंदिर के सामने खड़ी थी। चारों ओर अंधेरा घना था। गांव वाले मंदिर की ओर देख रहे थे, कुछ भयभीत, कुछ आशा में। मां की आवाज गूंजी, बेटी, अब सत्य की परीक्षा होगी। झूठ और छल का पर्दा हटाना तुझे होगा। यदि तू छुपी हुई सच्चाई को नहीं उजागर करेगी तो गांव पर अंधकार छा जाएगा। तभी गांव के कुछ लोग सामने आए। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अनवी को गांव से भगा देना, लेकिन उनकी आंखों में भय भी था। अनवी ने सांस गहरी खींची। उसने देखा कि कुछ लोग झूठ बोलकर अपने फायदे के लिए गांव को भ्रमित कर रहे थे। मां की आवाज फिर गूंजी, सच बोलो, छिपाओ मत, यही तुम्हारी परीक्षा है। अनवी ने कठोर निर्णय लिया। उसने हर झूठ को उजागर किया और गांव के लोगों को सच्चाई दिखाई। अनवी ने स्पष्ट किया कि पिछले घटनाओं में कुछ लोग स्वार्थ और डर से अंधविश्वास फैला रहे थे। धीरे धीरे लोग समझने लगे, कुएं का पानी काला हुआ था क्योंकि गांव के कुछ लोग उस पानी में हानिकारक वस्तुएं डाल रहे थे। जंगल से आवाजें जानवरों की गतिविधियों के कारण थीं। अनवी का साहस और सच्चाई ने गांव के लोगों के बीच विश्वास बहाल किया। मां की आवाज फिर गूंज उठी, बेटी, तूने सत्य की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब अंतिम 3 परीक्षाएं बची हैं। चौथी रात अनवी को एक ऐसी स्थिति में डाला गया जहां उसे धैर्य की परीक्षा देनी थी। मां ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जो धीरे धीरे आग और पानी से घिरता गया। अनवी ने अपने मन को शांत रखा। उसने लगातार ध्यान किया और प्रार्थना में लगी रही। 3 घंटे बाद कमरे का वातावरण शांत हो गया और मां की दिव्य रोशनी दिखाई दी। मां ने कहा, बेटी, तूने धैर्य का प्रमाण दिखाया। अब 5वीं परीक्षा में सत्य और त्याग का सम्मिश्रण होगा। 5वीं परीक्षा में अनवी को अपने सच्चे मित्रों और परिवार के प्रति प्रेम दिखाना था। मां ने गांव के बाहर एक भयंकर तूफान का दृश्य उत्पन्न किया। कुछ लोग सुरक्षित स्थान पर भाग गए, लेकिन अनवी ने अपने दोस्तों और गांव वालों को बचाने के लिए तूफान में प्रवेश किया। उसका प्रेम और साहस इतने शक्तिशाली थे कि तूफान अपने आप शांत हो गया। मां की आवाज गूंजी, बेटी,
प्रेम और त्याग का तेरा मिश्रण श्रेष्ठ है। अब अंतिम 4 परीक्षाएं बाकी हैं। छठी रात अन्वी को एक काल कोठरी में बंद किया गया। वहां अजीब आवाजें, भ्रम और डर फैलाए गए। मां की आवाज आई, बेटी, यदि तू विश्वास खो देगी तो यह अंधकार तुझे निगल लेगा। अन्वी ने आंसुओं और हृदय की पीड़ा के बावजूद मां में अपना विश्वास बनाए रखा। उसे यह भी महसूस हुआ कि दादी की आत्मा उसकी शक्ति बनकर उसके साथ थी। विश्वास का यह बल उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन बना। 7वीं परीक्षा में अन्वी को गांव के लिए भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। एक नदी का पानी अचानक बाढ़ की तरह गांव में आया। अन्वी ने गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मां की आवाज गूंज उठी, बेटी, तूने साहस और पराक्रम का प्रमाण दिखाया। अब अंतिम 2 परीक्षाएं रह गई हैं। 8वीं रात अन्वी को स्वयं को किसी प्रिय वस्तु या स्वप्न से दूर करना पड़ा। मां ने उसे उसकी बचपन की स्मृति से जोड़ा एक दृश्य दिखाया, जहां वह अपने माता पिता और दादी के साथ खुश थी। अन्वी ने आंखें बंद कर जोर से कहा, मां, मैं अपने पुराने सुख का त्याग करती हूं ताकि गांव सुरक्षित रहे। जैसे ही उसने यह कहा, दृश्य गायब हो गया और उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। अंतिम और 9वीं परीक्षा थी, आत्मसमर्पण। अन्वी को मां के चरणों में पूरी तरह समर्पित होना था। मां ने कहा, बेटी, अब तू अंतिम परीक्षा में है। अपना अहंकार, डर और संदेह सब त्याग दे। अन्वी ने सिर झुकाया और अपने हृदय की सारी ऊर्जा मां को समर्पित कर दी। उस समय मां की पूर्ण रूप में दिव्य आभा प्रकट हुई। मां की मूर्ति से दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरे गांव में शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। दादी की आत्मा अन्वी के साथ विलीन हो गई और उसे शक्ति प्रदान की। गांव के लोग सच्चाई, प्रेम और धैर्य का महत्व समझ गए। अंधकार और भय से मुक्त होकर गांव ने मां की भक्ति और आस्था को और प्रबल किया। मां की आवाज अंतिम बार गूंजी, बेटी, तूने 9 परीक्षाएं पार कर ली। अब नयनपुर सुरक्षित है। तेरी भक्ति, त्याग और साहस ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। नवरात्र की समाप्ति पर गांव ने भव्य उत्सव मनाया। अन्वी को सभी सम्मानित किया गया। लोग समझ गए कि यह साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि मां की दूत और गांव की रक्षक थी। कुएं का पानी साफ और निर्मल हो गया। जंगल की अजीब आवाजें गायब हो गईं। मंदिर से लगातार दिव्य प्रकाश और घंटियों की मधुर गूंज आने लगी। अन्वी अब केवल एक साधारण लड़की नहीं रही। वह गांव के बच्चों और युवाओं को भक्ति, त्याग और साहस का महत्व सिखाने लगी। दादी की आत्मा हमेशा उसके साथ थी और मां की शक्ति उसे मार्गदर्शन करती थी। गांव वाले अब जानते थे, भक्ति, त्याग, प्रेम और सत्य ही असली शक्ति हैं। इस प्रकार अन्वी ने 9 परीक्षाएं पार कर नवरात्र की अधूरी प्रतिज्ञा पूरी की। नयनपुर का गांव सुरक्षित रहा और मां का आशीर्वाद हमेशा वहां बना रहा। संदेश: भय से भागना नहीं चाहिए। त्याग और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सत्य और विश्वास से हर संकट को मात दी जा सकती है। गांव की गलियों में अब हमेशा मां की गूंज सुनाई देती थी, जय माता दी। दोस्तों, तो यह थी हमारी नवरात्र की गुप्त कथा, मां के अदृश्य कदम की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले देख सकें। और हाँ, आप अपनी राय और सोच कमेंट में जरूर साझा करें। हमें जानना है कि आपको कहानी कैसी लगी। जय माता दी।